वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 कीबोर्ड एंड माउस लर्निंग ऑब्जेक्टिव। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे जितने भी डिफरेंट कीज़ है उनके बारे में आपको पता चलेगा। आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माउस एंड देयर फंक्शन। माउस के कितने पार्ट, जितने भी पार्ट्स है और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड होल्ड एंड यूज़ अ माउस करेक्टली। माउस को होल्ड कैसे करना है वो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो वार्म अप में है ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 30 एंड नेम द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट यू सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 से लेके 30 तक जो है नंबर्स को कनेक्ट करना है, ठीक है, ज्वाइन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आप स्केल के साथ अच्छे से करोगे और इनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आप लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर यहाँ पे आपको लिखना है MONITOR मॉनिटर। दूसरा यहाँ पे पार्ट है माउस MOUSE माउस। और तीसरा यहाँ पे पार्ट है कीबोर्ड KEYBOARD, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। वी नो दैट अ कीबोर्ड इज़ यूज टू राइट ऑन अ कंप्यूटर। हमें पता है कि कीबोर्ड से हम कंप्यूटर पे लिख सकते हैं। अ माउस इज़ यूज फॉर पॉइंटिंग एट थिंग्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है। तो माउस के हेल्प से हम कंप्यूटर में किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम इन दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कीबोर्ड और माउस के बारे में, ठीक है। यू शुड नो टच स्क्रीन डिवाइस लाइक टैबलेट एंड स्मार्टफोन डू नॉट नीड अ सेपरेट कीबोर्ड एंड माउस। टच स्क्रीन डिवाइसेस जो हमारे फ़ोन होते हैं, टैबलेट होते हैं, ठीक है, उनमें अलग से कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत नहीं होती है। यूज़र नीड टू टच पिक्चर्स और वर्ड्स ऑन द स्क्रीन टू वर्क ऑन देम। हमें यूज़र मतलब हम जो इन स्मार्टफोन्स को या टैबलेट को यूज़ करते हैं, ठीक है, इनको सिर्फ पिक्चर्स पे या जो भी वर्ड्स होगा उन पे क्लिक करना होता है, ठीक है, विद आवर फिंगर्स, ठीक है। तो सबसे पहले है टॉपिक हमारा कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड वी कैन राइट ऑन अ कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे हम जब प्रेस करेंगे तो हम कंप्यूटर पे लिख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टाइपिंग, ठीक है। जब हम किसी की को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइपिंग, टाइप करना, ठीक है। अ कीबोर्ड हैज़ 3 टाइप्स ऑफ कीज़। कीबोर्ड में 3 तरह के कीज़ होते हैं। नंबर 1 अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर 2 नंबर्स और न्यूमरिक कीज़ एंड नंबर 3 स्पेशल कीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कीबोर्ड कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कीबोर्ड है, ठीक है। ऐसा होता है कीबोर्ड जिसमें हमें नंबर कीज़ होता है। नंबर कीज़ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। नंबर कीज़ है। अल्फ़ाबेट कीज़ है। अल्फ़ाबेट की में ABCD होगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कीज़ जैसे कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ठीक है, टैब, ठीक है, ये सब स्पेस की, ये सब क्या है? स्पेशल कीज़, ठीक है। ये 3 होता है जब भी हम किसी की को दबाते हैं, इसको कहते हैं टाइपिंग, ठीक है। उसके बाद है अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ कैसा होता है? द कीज़ दैट हैव अल्फ़ाबेट A to Z रिटन ऑन देम आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ कौन सा होता है? ऐसे कीज़ होते हैं जिसमें A से लेके Z तक जो अल्फ़ाबेट है वो लिखा होता है, ठीक है। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होता है। दे आर शोन इन ब्लू इन फिगर 5.2, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट कीज़ है आपके जो फिगर 5.2 है उसमें ब्लू कलर से शो किया है। नेक्स्ट पेज में होगा, ठीक है, वो देख लेंगे। वी यूज़ द अल्फ़ाबेट कीज़ टू टाइप लेटर्स एंड वर्ड। हम अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम कोई लेटर को टाइप कर सके या किसी वर्ड को टाइप कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड का फ़ोटो दिया हुआ है फिगर 5.2 में, जिसमें अल्फ़ाबेट कीज़ को इन्होंने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, ठीक है, और नंबर कीज़ को येलो कलर से, ठीक है।
उसके बाद है नंबर कीज। नंबर कीज, द की दैट हैव नंबर 0 से लेके 9 तक, 0 to 9 रिटन ऑन दैम आर कॉल्ड नंबर कीज और न्यूमेरिक कीज। उन की को हम नंबर कीज कहेंगे जिसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स लिखा हुआ होता है, उसको हम नंबर की भी कहेंगे और न्यूमेरिक कीज भी कहेंगे। दिस कीज आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स। इन की का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम किसी नंबर्स को टाइप कर सकें। देयर आर यूजली 2 सेट्स ऑफ न्यूमेरिक की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में 2 जगहों पे नंबर कीज या न्यूमेरिक कीज होता है। फिगर 5.2 शोज द 2 सेट्स ऑफ नंबर कीज इन ऑरेंज। ठीक है, तो फिगर 5.2 में आपको नंबर कीज जो है वो ऑरेंज से डिनोट किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं फिगर। ओके, तो यहाँ पे नंबर कीज को ऑरेंज के साथ डिनोट किया है, जैसे 1 से लेके 0 तक यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे कीबोर्ड में 2 जगहों पे नंबर कीज होता है, तो यहाँ पे भी है एक। ठीक है, जिसमें 0 से लेके 9 तक आपको नंबर्स लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो असली कीबोर्ड में भी यहाँ पे नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, और एक यहाँ पे हो गया, दूसरा हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम नंबर्स कीज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल कीज। सम कीज यूजुअली हैव वर्ड्स रिटन ऑन देम, दे आर यूज टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। ऐसे कीज होते हैं जिस पे वर्ड्स लिखा हुआ होता है। ठीक है, और इनका अलग काम होता है, स्पेसिफिक उनका अलग सा काम होता है। दिस कीज आर कॉल्ड स्पेशल कीज। इन कीज को हम स्पेशल कीज कहते हैं। Let us learn about some special keys colored in green in figure 5.3। ठीक है, तो फिगर 5.3 यहाँ पे आपको जो भी स्पेशल कीज है उनको ग्रीन कलर से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कैप्स लॉक, ये नंबर स्पेशल कीज है। ठीक है, शिफ्ट, कंट्रोल, स्पेस की, ठीक है, बैक स्पेस की, डिलीट की। ठीक है, ये सब जो है स्पेशल कीज होता है। एंटर की, ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सब है स्पेशल कीज। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है स्पेस बार की। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड। ये जो स्पेस बार की है, ठीक है, तो ये जो है सबसे लंबा की होता है कीबोर्ड में। इट इज़ यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 लेटर्स, वर्ड्स और नंबर। इनका यूज़ 2 नंबर्स के बीच में या 2 लेटर्स के बीच में, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस डालना होता है। ठीक है, जगह डालनी होती है। तो ये जो है सबसे लंबा की है। ठीक है, इसको हम स्पेस बार की कहते हैं। ठीक है, इससे हम जो 2 नंबर्स के बीच में, 2 वर्ड्स के बीच में, 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच में हम स्पेस डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ए लिखा। ठीक है, दिख रहा है ए। ठीक है, इसके बाद हम बी लिखेंगे विदाउट स्पेस बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे ए लिखेंगे, स्पेस बार की को दबाएंगे और बी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ए के बी और बी के बीच में स्पेस आ जाता है। ठीक है, सेम नंबर्स में भी सेम वही होता है, स्पेस लगाएंगे। ठीक है, स्पेस बार की का हम यूज़ करेंगे ताकि इनके बीच में स्पेस आ सके। ठीक है, नेक्स्ट है एंटर की। द एंटर की इज़ यूज टू मूव टू अ न्यू लाइन। एंटर की से हम न्यू लाइन में हम जा सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले लाइन में हम जा सकते हैं। डिफरेंट कीबोर्ड हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ द एंटर की। एंटर की जो है कीबोर्ड, अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग शेप के होते हैं। द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ द एंटर की आर शोन इन फिगर 5.5। फिगर 5.5 ऊपर वाले फिगर में आपको दिखाया है कि एंटर की जो है अलग अलग शेप्स के होते हैं और ये मोस्टली हर एक कीबोर्ड में होता है। A keyboard usually has 2 enter keys as can be seen in figure 5.3। फिगर 5.3 में आप देख सकते हो कि एंटर की जो है वो 2 जगहों पे होती है। ठीक है, Cursor is a blinking line on a screen. It is shown the position where the next letter will be typed। Cursor एक blinking लाइन है जो ब्लिंक करता है। ठीक है, और ये हमें ये बताता है कि हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो कहाँ पे टाइप होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पे एक एंटर की यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एंटर की है और दूसरा यहाँ पे एक एंटर की है, ठीक है। तो कीबोर्ड में दो जगहों पे एंटर कीज होती है, ठीक है। जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे अभी स्टॉप किया हुआ है, हम एंटर की दबाएंगे तो ये जो कर्सर है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं, फिर एंटर प्रेस करेंगे और हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, एक ब्लिंकिंग लाइन, ठीक है, जो बंद हो रहा है, आ रहा है, बंद हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। इस लाइन को हम कहेंगे कर्सर, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम कहाँ से टाइपिंग करना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में है तो लास्ट से हम टाइपिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कर्सर जो है वो बीच में आ जाता है, ठीक है, बीच में आ जाएगा तो यहाँ से हम टाइपिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर। कैप्स लॉक की जब हम प्रेस करेंगे तो जो भी हम लेटर टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिगर 5.6 में आपको कैप्स लॉक की दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद है when the caps lock key is on, the typed letter will appear in capital letter, also called uppercase letter, ठीक है। तो जब कैप्स लॉक की जो है ऑन होता है तब जो आपका लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में आता है, या फिर उसको कैपिटल लेटर को हम अपर केस लेटर भी कहते हैं, ठीक है। प्रेसिंग द कैप्स लॉक की अगेन विल टर्न इट ऑफ। कैप्स लॉक की को दोबारा से आप प्रेस करोगे तो ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। देन द लेटर टाइप्ड देन विल अपीयर एज स्मॉल लेटर, ऑल्सो कॉल्ड लोअर केस लेटर, ठीक है। तो जो आपका लेटर होगा जो आप टाइप करोगे वो स्मॉल लेटर में आएगा जब कैप्स लॉक ऑफ होगा, ठीक है। स्मॉल लेटर को हम लोअर केस लेटर भी कहते हैं। You should know caps lock key is used to switch between capital letter and small letter while typing, ठीक है। कैप्स लॉक की से हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में स्विच कर सकते हैं जब हम टाइप कर रहे होते हैं। Most keyboard have a light to show whether the caps lock is on or off. जितने भी मतलब जो भी मोस्टली कीबोर्ड्स होते हैं उनमें एक छोटा सा लाइट दिया होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड में दिखा देती हूँ कैप्स लॉक कैसा होता है। हाँ जी, तो यस दिस इज़ कैप्स लॉक की, ठीक है। तो कैप्स लॉक की जब अभी ऑफ है, ठीक है, तो ऑफ होगा तो जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी हम लेटर यहाँ पे हम टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में आता है, ठीक है। अब हम एक बार क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे और एक छोटा सा लाइट यहाँ पे ऑन हो जाता है, ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि कैप्स लॉक की जो है वो ऑन है, ठीक है। तो हम जब कैप्स लॉक की ऑन करके टाइप करते हैं तो जो भी हम टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर यानी कि अपर केस में आता है, ठीक है। दोबारा से देख लो, कैप्स लॉक ऑन है तो कैपिटल लेटर, कैप्स लॉक हम ऑफ कर देंगे तो जो भी टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में आता है यानी कि लोअर केस में आता है, ठीक है। ओके, लास्ट में है बैक स्पेस की। व्हेन वी मेक अ मिस्टेक वाइल टाइपिंग वी कैन इरेज इट बाय प्रेसिंग द बैक स्पेस की। जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं, जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो जब कुछ गलत हो जाता है तो हम इरेज़र से इरेज करते हैं, ठीक है। वैसे ही लैपटॉप में या कंप्यूटर में हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं एज एन इरेज़र, ठीक है। अगर आपने कुछ गलती से टाइप कर लिया और आपको वो नहीं चाहिए तो आप इरेज भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैक स्पेस की, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे है बैक स्पेस की, बैक स्पेस की, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे किसी का नाम लिखा, लाइक सोनम लिख दिया, ठीक है। अब आपको सोनम में यहाँ पे एम ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब आपको ये एक ही एम चाहिए तो आप बैक स्पेस की प्रेस करोगे और आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से देख लो, यहाँ पे आपने ये लिख दिया, आपको ये लास्ट में जो एच है या जी है ये लास्ट वाला हमें नहीं चाहिए तो आप बैक स्पेस की प्रेस करोगे, ठीक है। तो ये प्रेस करोगे, बैक स्पेस की प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपका जो गलत है या कुछ आपको नहीं चाहिए तो आप
उसको इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपको कीबोर्ड के बारे आपके कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो आई गेस आप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ हम करेंगे माउस। वी यूज़ अ माउस टू पॉइंट एट और एंड क्लिक ऑन डिफरेंट थिंग्स ऑन मॉनिटर। माउस का हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी चीज़ को पॉइंट कर सके या कहीं पे क्लिक कर सके। ठीक है, अ माउस यूजुअली हैज़ 2 बटन। इट हैज़ अ व्हील बिटवीन द 2 बटन एज शोन इन फिगर 5.8। ठीक है, माउस में 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। ठीक है, इट हैज़ अ वायर दैट कनेक्ट्स द माउस टू द कैबिनेट। और इसमें एक वायर होता है जिससे कि आप माउस को कैबिनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। The button on the left side of the mouse is called left button. The button on the right side of the mouse is called right button. ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो बटन होगा उसको लेफ्ट बटन कहते हैं और राइट साइड पे जो बटन होगा वो राइट बटन कहते हैं। ठीक है, द व्हील बिटवीन द 2 बटन इज कॉल्ड स्क्रोल व्हील। जो व्हील होता है बीच में उसको हम कहते हैं स्क्रोल व्हील। इट इज़ यूज टू मूव अप एंड डाउन द स्क्रीन। हम स्क्रोल व्हील का यूज़ स्क्रीन को अप या डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। द माउस शुड ऑलवेज बी प्लेस ऑन अ फ्लैट सर्फेस ऑन द टॉप ऑफ माउस पैड। जब भी माउस को हम रखते हैं तो हमें माउस पैड के ऊपर रखना होता है और एक फ्लैट सरफेस पे रखना होता है। ठीक है, वर्ड वेब स्क्रोलिंग का क्या मतलब होता है? गोइंग अप एंड डाउन द कंप्यूटर स्क्रीन टू सी ऑल द टेक्स्ट एंड द पिक्चर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रोलिंग का मतलब हमें जो कंप्यूटर का स्क्रीन है वो अप और डाउन करना होता है। ठीक है, ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ माउस कैसा होता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये है माउस, एक लेफ़्ट बटन, ठीक है, एक राइट बटन, बीच में स्क्रोल व्हील, ठीक है, और एक वायर। ठीक है, ये हो गया लेफ़्ट बटन, ये हो गया राइट बटन, स्क्रोल व्हील, ठीक है, और वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास माउस पॉइंटर। When the mouse is moved on the mouse pad, a small arrow moves on the screen. This arrow is called the mouse pointer. ठीक है, जब हम माउस को हिलाते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, एक छोटा सा एरो जो है स्क्रीन पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे माउस को हिला रही हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा आई, ठीक है, यहाँ पे मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस एरो को या इस आई को हम क्या कहेंगे? माउस पॉइंटर। ठीक है, दिस एरो हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द माउस इज़ पॉइंटिंग एट। इससे हमें पता चलता है कि हम माउस को कहाँ लेके जा रहे हैं या कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे के को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम कर्सर को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, माउस पॉइंटर को माउस की हेल्प से हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, करेक्ट वे ऑफ होल्डिंग अ माउस। माउस को हम कैसे होल्ड करेंगे? अ माउस शुड बी हेल्ड अंडर द palm in such a way that for a right-handed person the index finger should be on the left button, the middle finger should be on the right button as shown in figure 5.10। ठीक है, अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हो, अगर आप राइट हैंड यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो लेफ़्ट बटन पे होगा और मिडिल फिंगर जो है वो राइट बटन पे होता है। ठीक है, दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये माउस है, ये लेफ़्ट बटन है, ये राइट बटन है। ठीक है, तो आपका इंडेक्स फिंगर मतलब कि ये वाला फिंगर जो है वो लेफ़्ट पे होगा और ये मिडिल फिंगर जो है वो आपके राइट पे होगा, राइट माउस पे होगा। ठीक है, बटन पे होगा। ठीक है, ऐसे ही हमको होल्ड करना है माउस को। ठीक है, For left-handed person, the index finger should be on the right button, the middle finger should be on the left button as shown in figure 5.11। ठीक है, अगर आप लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हो तो आप लेफ़्ट हैंड के लिए आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो राइट बटन पे होगा और जो आपका मिडिल फिंगर है वो लेफ़्ट बटन पे होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, दिस इज़ माई लेफ़्ट हैंड। ठीक है, तो मेरा जो इंडेक्स फिंगर है वो राइट पे होगा, राइट बटन पे होगा, और जो मेरा मिडिल फिंगर है वो लेफ़्ट बटन पे होगा। तो ऐसे आप होल्ड करोगे माउस को। ठीक है, वी हैव, उसके बाद है माउस एक्शन।
द बटन ऑफ द माउस मेक्स अ क्लिकिंग साउंड व्हेन दे आर प्रेस्ड. दिस एक्शन इज कॉल्ड नोन एज क्लिकिंग द माउस. तो जब आप माउस पे क्लिक करते हो तो एक क्लिक क्लिक करके आवाज़ आती है जिसको हम क्लिकिंग द माउस कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ. ठीक है, तो ये आवाज़ कर रहा है. ठीक है, सुन रहा है. ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लिकिंग द माउस. अब यहाँ पे आपको 3 बॉक्स दिया गया है, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और डबल क्लिक. क्या होता है अगर लेफ़्ट क्लिक करोगे? लेफ़्ट क्लिक, टू लेफ़्ट क्लिक प्रेस द लेफ़्ट माउस बटन विद द इंडेक्स फिंगर वंस एंड रिलीज इट. ठीक है, जब आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, माउस को एक बार लेफ़्ट का जो बटन है वो क्लिक करोगे और छोड़ दोगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ लेफ़्ट बटन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लेफ़्ट बटन एक बार क्लिक करके छोड़ रही हूँ. ठीक है, ठीक है, दिस इज लेफ्ट क्लिक. देन उसके बाद है राइट क्लिक, प्रेस द राइट माउस बटन विद द मिडिल फिंगर वंस एंड रिलीज इट. राइट क्लिक में क्या होगा, आपके मिडिल फिंगर से राइट बटन को क्लिक करोगे एक बार. ठीक है, और छोड़ दोगे. ठीक है, देन है डबल क्लिक. टू डबल क्लिक प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली. ठीक है, डबल क्लिक कैसे होता है, लेफ्ट बटन को आपको दो बार जल्दी से क्लिक करना है. ठीक है, दिस इज डबल क्लिक. ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपका जो चैप्टर है कीबोर्ड एंड माउस जो है वो कंप्लीट होता है. ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा. आई विल शेयर द एक्सरसाइज विद यू ऑल. थैंक यू सो मच.